तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो अगर हम एंजियोस्पर्म के ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो एक्चुअल में एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन इज द evolution in biology refers to the gradual change in the heritable characteristics of organisms across generation to generation। यानी हर जनरेशन में इंसान के जीन में जब परिवर्तन आता है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तब क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। लाइक अगर मेरे जीन में और मेरे पूर्वज के जीन में अगर देखोगे तो मैं एडवांस जीन कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवोल्यूशन इन बायोलॉजी रिफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उसका एडवांस हो जाना, उसका उसमें चेंज आना, वही क्या है? एवोल्यूशन है। तो दीज चेंजेस अराइज ड्यू टू द जीन वेरिएशन। ये कब आएंगे? जब जीन में वेरिएशन होगा। और जीन में वेरिएशन कब आता है? जब इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है। इन्वायरमेंटल प्रेशर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ एंड कल को मेरा बच्चा हुआ एंड उसको मैंने तुरंत भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, तो अब वो वहां का इन्वायरमेंट झेलेगा एंड उसका जीन वैसे ही थोड़ा थोड़ा क्या होगा? मॉडिफाई होगा। जब उसका बच्चा होगा तो और ज्यादा मॉडिफाई हो जाएगा। तो जीन का वेरिएशन कब आता है? इन्वायरमेंटल प्रेशर से आता है ना। Almost all the plants groups, angiosperm flowering plants होते हैं, represent the most successful, diverse and highly evolved lineage। ये क्या कहता है कि एंजियोस्पर्म मतलब सारे के सारे प्लांट्स ग्रुप में एंजियोस्पर्म ही ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एंड उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं और हाईली इवॉल्व्ड लीनिएज है, मतलब सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। फिर अब ये तो हमको पता चल गया कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। बट एंजियोस्पर्म डोमिनेंट कब हुए? कब एंजियोस्पर्म अर्थ में ओरिजिनेट हुए? तो एंजियोस्पर्म डोमिनेट अर्थ फ्लोरा टुडे, मतलब टुडे तो अर्थ में बहुत ज्यादा है, मतलब है ना। बट देयर सडन अपीयरेंस, इनका अचानक से अपीयरेंस हुआ था इन द फॉसिल्स रिकॉर्ड, मतलब फॉसिल्स में इसका रिकॉर्ड है। किस टाइम पे हुआ था? क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म का सडन अपीयरेंस होता है, यानी अचानक से एंजियोस्पर्म्स डेवलप हो गए थे, ठीक है। एंड वो कैसे अचानक से डेवलप हुए वो भी एक अभी तक एक पजल है ना, पजल है ना। चार्ल्स डार्विन उसको बोलते हैं कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है एक एबोमिनेबल मिस्ट्री है, यानी एकदम कंफ्यूजिंग। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग, एकदम कंफ्यूजिंग राज है, मतलब एकदम, है ना, मिस्ट्री। किसका? एंजियोस्पर्म का ओरिजिन, है ना, कैसे वो अचानक से आ गया। अर्ली एंजियोस्पर्म फॉसिल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम देखें, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म के अर्ली फॉसिल्स मिले बेटा, तो अर्ली फॉसिल्स जिनमें एंजियोस्पर्म लाइक फीचर मिले वो कौन कौन से? एक आपका था कैटोनियल्स, ठीक है। फर्स्ट इज द कैटोनियल्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। देन और क्या फॉसिल्स मिले? अर्ली जो फॉसिल्स है जो एंजियोस्पर्म से रिलेट करते हैं, एक है बेनिटिटियल्स, इसकी थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। और एक है मैग्नोलीड्स, ठीक है। दीज आर द फॉसिल्स जो कि हमको अर्ली फॉसिल्स हैं, एंजियोस्पर्म लाइक फीचर रखते हैं, ठीक है। इसके पास क्या है? जो आपका कैटोनियल्स है उसके पास एंजियोस्पर्म जैसा, एंजियोस्पर्म लाइक क्यूप्यूल्स है। क्यूप्यूल्स मैंने आपको बताया था, क्यूप्यूल्स इज सीड के बाहर एक कवरिंग टाइप होता है क्यूप्यूल, है ना। कवर, कार्पल को एक्चुअली में कवर करने का काम होता है। क्यूप्यूल इज द सीड कवरिंग। क्यूप्यूल क्या होता है? सीड कवरिंग। तो वो आपको देखने को मिलता है केवल और केवल एंजियोस्पर्म में, जो कि अर्ली जो फॉसिल्स मिले उनमें ये एंजियोस्पर्म लाइक क्यूप्यूल देखने को मिला, ठीक है। किसमें? कैटोनियल्स में। जो बेनेटियल्स वाले फॉसिल्स थे उसमें क्या था? फ्लावर लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, फ्लावर लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था। मैग्नोलीड्स जो थे उसमें प्रिमिटिव सिंपल फ्लावर थे। कैसे थे? एकदम सिंपल फ्लावर थे, प्रिमिटिव सिंपल फ्लावर, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि आपके जो अभी के एडवांस एंजियोस्पर्म है, एडवांस एंजियोस्पर्म जैसे आप लोग सुनते हैं ना, निम्फेसी हो गया, सब आपने पढ़ा, जैसे एडवांस निम्फेसी हो गया, ठीक है। और विंटरेसी हो गया, ठीक है। और भी है लॉरेसी, मैग्नोलियसी, है ना।
ये सब मॉडर्न प्लांट्स हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, सब इन्हीं से आए हैं, ये सब इन्हीं से, जो अर्ली प्लांट्स थे जो कि अब नहीं है, ये फॉसिल्स हो गए, ये सब कहाँ से आए, ये सब यहीं से आए। बात समझ में आई यहाँ तक? जो अर्ली फॉसिल्स देखे गए क्रिटेशियस टाइम वाले, ठीक है, तो क्रिटेशियस टाइम वाले जो फॉसिल्स मैंने आपको बताया कि लाइक कैटोनियल्स हैं, बेनेटियल्स हैं एंड मैग्नोलिड्स है, उसमें एंजियोस्पर्म लाइक फीचर पाया गया। कैटोनियल्स में क्या पाया गया, ये एक सीड फर्न होता है, सीड फर्न यानी टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है ना, सीड फर्न है, और सीड फर्न को हम लोग टेरिडोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है, सीड फर्न को और क्या बोलते हैं हम लोग, टेरिडोस्पर्म, यानी टेरिडोफाइटा का सबसे एडवांस है, टेरिडोस्पर्म है, ठीक है, फर्न भी है और सीड भी आता है उसमें, ठीक है, सीड हैबिटाट आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको सोविंग एंजियोस्पर्म लाइक क्यूप्यूल, इसमें क्या पाया था, क्यूप्यूल, क्यूप्यूल समझते हो, क्यूप्यूल सीड की कवरिंग होती है, क्यूप्यूल क्या होती है, सीड की कवरिंग, तो एंजियोस्पर्म में सीड कवरिंग देखने को मिलती है, तो उसमें भी क्या था, क्यूप्यूल देखने को मिल गया, ठीक है, जो कि ये, जबकि ये बहुत पहले आपको प्लांट ये देखने को मिले थे, किस टाइम पे, क्रिटेशियस टाइम के फॉसिल्स है आपके, अब नहीं है, ठीक है। बेनेटियल्स क्या है, उसमें फ्लावर लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। मैग्नोलिड्स में प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म विद सिंपल फ्लावर, मैग्नोलिड्स एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है जिसमें सिंपल फ्लावर आपको देखने को मिलता है। तो दीज फॉसिल्स शो दैट, ये सारे फॉसिल्स क्या दिखाते हैं कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है हैड फीचर कॉमन इन मॉडर्न ग्रुप्स, है ना, उनके जो कॉमन है वो, उनके जो फीचर्स, कॉमन फीचर्स है वो किससे मिलते हैं, मैग्नोलिएसी, निम्फिएसी, लॉरेसी, वेंट्रेसी, ये सब मॉडर्न एंजियोस्पर्म है अभी के, मतलब एकदम एडवांस एंजियोस्पर्म है। आ रहा है समझ में? चलो फिर अगर हम आगे देखें तो एंजियोस्पर्म की ऑरिजिन से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज हैं, और उन थ्योरीज से पहले इसमें एक टॉपिक है कि प्रोबेबल साइट एंड टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, टाइम ऑफ एंजियोस्पर्म ऑरिजिन, एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन कब हुआ और कहाँ पे हुआ वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम लोग, पता चला है हमको किसे, हमने फॉसिल्स की स्टडी करी, फाइलोजेनी स्टडी करी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी करी, सेवरल थ्योरीज दी गई, उनके अकॉर्डिंग पता चला कि जो एंजियोस्पर्म है उनका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ था, अर्ली क्रिटेशियस में। अर्ली क्रिटेशियस पीरियड मैंने आपको पढ़ा है 130 टू 125 मिलियन ईयर अगो क्रिटेशियस पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुआ, एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए थे, और ये रैपिड डाइवर्सिफिकेशन यानी ये फैल गए थे पूरे, मतलब पूरे दुनिया में फैल गए थे, कब, लेट क्रिटेशियस में, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गए थे, बहुत सारी वैरायटी इन्होंने बना ली थी अपनी, है ना। फॉसिल्स ऑफ फुल्ली फॉर्म फ्लावर, अगर इनके फॉसिल्स हम देखें तो उसमें पूरे के पूरे फ्लावर्स आपको एकदम अच्छे से देखने पड़ेंगे, मतलब देखने को मिलेगा, सजेस्टिंग अ मच ओल्डर एंड हिडन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इससे ये पता चलेगा कि इसकी जो फ्लावर का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत हिडन हुआ है, यानी कब फ्लावर ऑरिजिनेट हो गया, ये अचानक से एकदम सडन एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, वो ये बताता है। बात समझ में आई? यानी आपको फॉसिल्स में भी पूरे फ्लावर दिखेंगे, आपको अगर ऐसा दिखता कि भाई फॉसिल्स में, स्टार्टिंग के फॉसिल्स में नहीं है, फिर फॉसिल्स आया, तो आपको पता चल जाता कि हाँ धीरे धीरे अब ये फ्लावर बना है, बट फ्लावर अचानक से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए डार्विन इसको पजल बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर प्रोबेबल जियोग्राफिक रीजन, यानी कहाँ पे ऑरिजिनेट हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं जैसे कि एक्सलॉर्ड मानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है वो माउंटेन रीजन्स में, माउंटेन रीजन यानी अपलैंड रीजन में, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले रीजन्स में एंजियोस्पर्म ऑरिजिनेट हुए, ठीक है। एविडेंसेस क्या है इसके लिए कि जो अर्ली डाइकॉट लाइक प्लांट्स हैं, डाइकॉट के जो एकदम एंशिएंट प्लांट है, उनके जो फॉसिल्स है वो अपलैंड जगह पे मिले, यानी बहुत ऊंचाई वाली जगह पे मिले हैं, ठीक है। और क्या माना जाता है, दूसरा माना जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन, यानी जो स्मिथ ऐसा सजेस्ट करते हैं 1970 में कि जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे ऑरिजिनेट हुए हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा फैले कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो रिच डाइवर्सिटी एंड एंशिएंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो एंशिएंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, वहां पे इनकी डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म की बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो एसई यानी साउथ ईस्ट एशिया है वो एज अ क्रेडल है, क्रेडल यानी क्रेडल का मतलब होता है जहां से वो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन वाला प्लेस है, ऑरिजिन प्लेस है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, प्लेस ऑफ ऑरिजिन को क्रेडल बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म का प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहाँ रहा होगा, साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिच डाइवर्सिटी देखी गई वो एनसीआर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखी गई, जो कि आसपास है वहीं पे, ठीक है। फिर हम स्ट्रेस ऑरिजिन थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रेस ऑरिजिन थ्योरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंजियोस्पर्म में इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ कहाँ से,
ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये अब आजकल का दुनिया का सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप बन गया है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बहुत, है ना। तो ये इतना इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो नॉर्मल सा जब एकदम अर्ली एकदम सिंपल सा एंजियोस्पर्म था, तब उसको बहुत सारे स्ट्रेस मिले। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो उसको स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का मतलब ये है कि उसको ड्रॉट मिला। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। क्लाइमेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, कभी क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, कभी क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा रैपिड इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन कभी भी कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक ऐसी जगह पे भेज दूं जहाँ पे खाने को ना हो, तो तुम अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर लोगे कि भाई अब मुझे थोड़ा थोड़ा अपना पैसा एडजस्ट करना है, ये सब वगैरह करना है। तो इवोल्यूशन तब करोगे, आप वैसे ही जिंदगी जी रहे हो तो इवोल्यूशन नहीं होता। आई मेरी बात समझ में। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण रहा। स्ट्रेस का मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, आया समझ में। सो देयर आर टू मेजर थ्योरी जो को बताता है कि ऑरिजिन कैसे हुआ है। अगर जैसे मान लो कोई ये यहाँ पे एंसेस्टर है जहां से एंजियोस्पर्म निकले, एंसेस्टर मतलब ऐसा पहले वो इतना इवॉल्व नहीं था, है ना, और वहीं से डायरेक्ट एंजियोस्पर्म एडवांस मतलब एंजियोस्पर्म निकले हैं, एडवांस नहीं है, एंजियोस्पर्म वहां से इवॉल्व है। तो अगर हम कहें कि एंसेस्टर एक था और वहां से एंजियोस्पर्म की अलग अलग डाइवर्सिटी वैरायटी बनता चालू हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन। मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन यानी एंसेस्टर क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक है। फिर आता है पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि जो आपका मल्टीपल एंसेस्टर से ऑरिजिन हुआ, यानी बहुत सारे एंसेस्टर थे एंड वहां से आपके क्या हुए, एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो मोनोफाइलेटिक में क्या होता है कि सिंगल एंसेस्टर से ऑरिजिन हुआ है, और इस चीज को सपोर्ट कौन करते हैं, हसिंचन हो गया, तख्ताजान हो गया, थॉर्न हो गया, क्रोनोस्क्विट हो गया। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं जो, और भी साइंटिस्ट हैं जो मोनोफाइलेटिक को मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन को सपोर्ट करते हैं। मोनो इन ये चारों का मानना ये है, मैंने अभी बताया था बेनेटिटियल्स जिसमें फ्लावर लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, बेनेटिटियल जो फॉसिल्स था, है ना, बेनेटिटियल्स एंड और एक दिया हुआ है ग्लासोपेरिडियल्स, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों एंसेस्ट्रल ग्रुप है, यहीं से क्या होगा, यहीं इन्हीं मतलब इन्हीं से आपका एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं। बात समझ में आई? क्यों, क्योंकि इनमें ये अर्ली एंजियोस्पर्म, अर्ली जिम्नोस्पर्म है, और ये जिम्नोस्पर्म में कार्पल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कार्पल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनमें, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये सारा कुछ पाया जाता है इसमें, ठीक है। फिर अगर हम इसकी पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन की बात करें तो मल्टीपल इंसेस्टर ग्रुप से ऑरिजिन हुई है, ये ऐसा तथ्य मानता, कौन मानता है इसको, मेलविले हैं एंड मेलविले साथ में एंड बेसे हैं। मेलविले एंड बेसे, मेलविले क्या बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है वो पेंटोजाइलेल से इवॉल्व हुए हैं, वो भी एक ग्रुप है प्लांट का, वहां से इवॉल्व हुए हैं। एंड बेसे कहता है कि उसका डिफरेंट फैमिली से इंडिपेंडेंट ऑरिजिन हुआ है, यानी एकदम अलग से ऑरिजिनेट हुए हैं, मतलब वो किसी फैमिली से ऐसा डिपेंडेंट नहीं है कि इससे ये बना होगा, वो अपना उसका एक अलग ही ऑरिजिन है, यानी इंडिपेंडेंट ऑरिजिन है, यानी अदर ग्रुप से कोई ऑरिजिन हुआ होगा। पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन है, किसी एक से ऐसे इवॉल्व नहीं हो गए। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, थ्योरी समझने जा रहे हैं जो एंजियोस्पर्म से एंजियोस्पर्म के ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो अब हम सबसे पहली अगर हम थ्योरी पढ़ें तो सबसे पहली थ्योरी है टेरिडोस्पर्म थ्योरी। अभी मैंने टेरिडोस्पर्म बताया ना, टेरिडोस्पर्म क्या होता है, सीड फर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिडोस्पर्म। फर्न एक्चुअली में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स होते हैं, है ना। तो सीड फर्न का मतलब क्या है, ऐसे फर्न जिसमें सीड हैबिटाट आ गया, सीड आने लग गया, तो उसको हम लोग सीड फर्न को हम लोग और क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं टेरिडो स्पर्म, ठीक है। तो ये थ्योरी बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि एंजियोस्पर्म का जो ऑरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, टेरिडोस्पर्म से हुआ है, ठीक है। अब टेरिडोस्पर्म से हुआ है ये क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि टेरिडोस्पर्म में क्यूप्यूल पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, क्यूप्यूल। अब क्यूप्यूल क्या है, क्यूप्यूल मैं बार बार बता रहा हूं, क्यूप्यूल इज अ सीड कवरिंग, ठीक है। ये सीड कवरिंग है, और इसी को ऐसा माना जाता है कि इस सीड कवरिंग आगे जाके ये आपका मॉडिफाई हो गया किसमें, क्लोज्ड कार्पल में, यानी जो आपका कार्पल क्लोज हो गया है, कार्पल समझते हो ना,
कार्पल इज लाइक गाइनोशियम। गाइनोशियम आपका जो क्लोज गाइनोशियम बना है वो किसकी वजह से, ये क्यूप्यूल की वजह से, क्यूप्यूल ही आगे जाके मॉडिफाई हो गया ऐसा माना जाता है। तो टेरिडोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई है, ये कौन मानता है, टेरिडोस्पर्म थ्योरी मानता है, ठीक है। और क्या क्या है अगर हम देखें तो अगर हम देखें इस टेरिडोस्पर्म में और क्या सिमिलरिटी है, पहली बात तो ये क्यूप्यूल वाला हो गया कि सीड कवरिंग पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में सीड कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और और क्या है कि अगर हम इसकी बात करें वैस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो जो वैस्कुलर टिश्यू है प्लस लीफ का वेनेशन है, वैस्कुलर टिश्यू एंड लीफ वेनेशन जो टेरिडोस्पर्म का है वही ही मॉडर्न एंजियोस्पर्म में भी है। मॉडर्न एंजियोस्पर्म, मॉडर्न जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनमें भी वैस्कुलर टिश्यू एंड लीफ वेनेशन टेरिडोस्पर्म जैसा देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि जो सीड फर्न है वही धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लोज्ड कार्पल में बदल गया है, यानी ऐसा ओव्यूल जो इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो टेरिडोस्पर्म थ्योरी क्या कहती है, टेरिडोस्पर्म थ्योरी प्रोपोजेस दैट एंजियोस्पर्म कहां से ओरिजिनेट हुए, फ्रॉम एंशिएंट सीड फर्न। एंशिएंट सीड फर्न उनको हम और क्या बोलते हैं, टेरिडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। दीज अर्ली प्लांट्स पॉजेस्ड क्यूपलेट सीड, ये जो अर्ली प्लांट्स टेरिडोस्पर्म था उसमें क्यूपलेट सीड पाए जाते थे, यानी ऐसे सीड जिसमें कवरिंग होती थी, क्यूप्यूल पाया जाता था। दैट क्लोजली रिजेंबल टू द कार्पल, जो कि कार्पल से रिजेंबल करता है, प्रिमिटिव कार्पल से। और प्रिमिटिव कार्पल जो अर्ली एंजियोस्पर्म में पाए जाते थे उससे ये क्यूप्यूल क्या करता था, क्यूपुलेट सीड रिजेंबल करता था, ठीक है। दियर वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी वैस्कुलर टिश्यू एंड लीफ वेनेशन वो सिमिलर थे किसके, प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट से सिमिलर थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो क्लोज्ड कार्पल है, यानी जो क्लोज्ड कार्पल है वो कहां से बने, वो इवॉल्व हुए हैं सीड फर्न के क्यूप्यूल से, है ना। और ये क्या दिखा रहे हैं, ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन दिखा रहे हैं फ्रॉम एक्सपोज्ड ओव्यूल टू इंक्लोज्ड वन, यानी पहले जो ओव्यूल होता था वो एक्सपोज होता था, खुला हुआ होता था ओव्यूल, हम लोग पढ़े ना सीड खुला होता था, कवर नहीं पाया जाता था, फिर उससे सीड कवर हो गया। बात समझ में आई? तो टेरिडोस्पर्म से आपके एंजियोस्पर्म इवॉल्व है, वो कौन बताता है, टेरिडोस्पर्म थ्योरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगली जो थ्योरी है हमारी वो है एंथ्रो एंथोस्ट्रोबलस थ्योरी। एंथोस्ट्रोबलस थ्योरी को हम लोग बेनेटिटियल्स भी बोलते हैं। अब ये बेनेटिटियल्स थ्योरी क्या बोलती है, बेनेटिटियल्स थ्योरी ये बोलती है कि एंजियोस्पर्म का जो ऑरिजिन है वो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस से हुआ है। तो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस का मतलब है उसमें मेल प्लस फीमेल पार्ट्स, यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो मेल एंड फीमेल दोनों ही कोन, भाई एंजियोस्पर्म में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कोन पाया जाता है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल कोन दोनों में जब जब साथ में पाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबलस बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस पाया जाता है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों कोन एक में ही पाया जाता है, उससे एंजियोस्पर्म का ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब ये थ्योरी सजेस्ट ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो बेनी टिटियल्स की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रिमिटिव फ्लावर जैसा है, प्रिमिटिव फ्लावर जैसा है, ठीक है। जो बेनिटियल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रिमिटिव फ्लावर जैसा है। प्रिमिटिव फ्लावर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने एक ग्रुप बताया मैग्नोलियल्स, मैग्नोलियल्स प्रिमिटिव फ्लावर रखता है, मैग्नोलियल्स एंजियोस्पर्म ही है, एकदम अर्ली एंजियोस्पर्म है जो कि फॉसिल्स में था, ठीक है। तो वो उसके अंदर प्रिमिटिव फ्लावर है, मतलब भाई हेल्दी एंजियोस्पर्म में तो प्रिमिटिव फ्लावर है, तो उसके जो फ्लावर है वो बेनिडिटेल से क्या करते हैं, रिजेंबल्स लगते हैं, ठीक है। तो वो एंथ्रोस्ट्रोबलस थ्योरी क्या करती है, एंथ्रोस्ट्रोबलस सजेस्ट दैट एंजियोस्पर्म इवॉल्व फ्रॉम द बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस। बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस एक एन अनब्रांच्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। बाई सेक्सुअल स्ट्रोबलस क्या है, एक अनब्रांच्ड रिप्रोडक्ट यानी ब्रांचिंग नहीं उसमें, इन विच पॉलन प्रोड्यूसिंग ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन वर स्पाइरली अरेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी स्ट्रोबलस क्या होता है, स्ट्रोबलस का मतलब है अनब्रांच्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन प्रोड्यूसिंग यानी पॉलन को प्रोड्यूस करना, तो ये मेल पार्ट हो गया, एंड ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन है, पॉलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है एंड ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन भी है। और कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज। बात समझ में आई ना।
फिर दिस थ्योरी ड्रॉज अटेंशन टू स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट बिनिटियल्स एंड फ्लावर ऑफ प्रिमिटिव मैग्नियोल्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये क्या करता है, ये अपना ध्यान खींचता है किधर, कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बेनिटियल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं और जो प्रिमिटिव मैग्नोलियल्स थे, यानी मैग्नोलियल्स का मतलब क्या है कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे, दोनों के जो फ्लावर के स्ट्रक्चर है, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर लाइक सिमिलर है। तो कहने का मतलब मैं अगर बात करूं तो फ्लावर कैसे बना है, फ्लावर इज लाइक रिप्रोडक्टिव बेनिटियल्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ही बना होगा, है ना। तो ओवर इवोल्यूशनरी टाइम द स्ट्रोबलस इज थॉट टू बिकम अ कंडेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, है ना। वो ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशनरी टाइम, जब टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, तो ये जो स्ट्रोबलस था, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबलस, वही बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हुआ एंड मॉडर्न फ्लावर बना दिया। ये आपका एंथ्रोस्ट्रोबलस थ्योरी है, बेनिटियल्स की थ्योरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एज वेल एज इन एकेडमिक सेशंस। आई मेरी बात समझ में? ओके, तो जो नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी, वो है आपकी स्टूडेंथियल थ्योरी। स्टूडेंथियल थ्योरी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है निटेल्ड, निटेल्स बेस्ड थ्योरी। ठीक है, ये निटेल के बेस पे है। ठीक है, निटेल्स आप लोग समझते होंगे, निटेल्स आप लोगों ने पढ़ा, निटेल्स इज द जिम्नोस्पर्म। पढ़ा है कि नहीं? निटेल्स क्या होता है बताओ? निटेल्स एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिसके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो पाए नहीं जाते, इसीलिए हम जब वुड एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो हमने बोला था वेसल्स नहीं पाए जाते, तो इसकी वजह से नॉन पोरस होता है। पढ़ा था ना? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कैसे होता है? नॉन पोरस होते हैं, बट निटेल्स पोरस होता है। क्यों? क्योंकि उसके वेसल्स पाए जाते हैं। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि निटेल्स जो है वहीं से कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि निटेल्स में जिम्नोस्पर्म है एंड उसमें क्या आ गए थे, वेसल्स आ गए थे, यानी वहां से फिर वेसल्स आना चालू हो गए, ऐसा बोल सकते हो ना। वही ये थ्योरी भी बोलती है। ठीक है, उसका ऑरिजिन क्या माना जाता है? इसका ऑरिजिन मानते हैं कि निटेल्स से। ठीक है, निटेल्स में बेटा, निटेल्स में कौन कौन आता है? निटेल्स में आपका एफेड्रा आ जाता है, ठीक है, निटेल्स में आपका नीटम आ जाता है, ठीक है ना, नीटम आ जाता है। ये दोनों जो ये दोनों स्पीसीज से ऐसा माना जाता है कि क्या हुआ है, एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या कैरेक्टर है इसमें? ठीक है, अब मैंने एक तो कैरेक्टर बता दिया कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म में मैच खाता है, भाई वेसल्स प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट है? अगर आप देखोगे तो इनमें भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। आपने रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा है ना, लीफ में पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन, तो इनमें रेटिकुलेट वेनेशन को देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है इसमें? पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पेरियंथ पढ़ा है ना? पेरियंथ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, फ्लावर एक सिंगल एक्सिस से नहीं है, क्लस्टर फ्यूज होकर बना है। ठीक है, कहने का मतलब, अभी मैं समझाता हूँ वो पॉइंट को जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है अभी समझाता हूँ। पहले यहाँ पे जो स्यूडेंथियल थ्योरी है आर्ग्यूज दैट एंजियोस्पर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। उन्होंने ऐसा आर्ग्यू करा कि जो ये थ्योरी वाले जितने भी सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ऐसा आर्ग्यू करा कि जो जिम्नोस्पर्म के ग्रुप हैं लाइक निटेल्स, निटेल्स में पर्टिकुलर जेनरा की बात करें तो नीटम आता है, एफेड्रा आता है, ठीक है, तो उनमें उनसे क्या ऑरिजिनेट हुआ है? एंजियोस्पर्म ऑरिजिनेट हुआ है। क्यों? क्योंकि दीज प्लांट एग्जिबिट सेवरल एंजियोस्पर्म लाइक कैरेक्टर। एंजियोस्पर्म लाइक कैरेक्टर कौन कौन से उनके पास? रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है, मैंने बताया, वेसल्स एलिमेंट प्रेजेंट है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उनमें पेरियंथ लगा हुआ है, ब्रैक्ट भी लगा हुआ है, तो ये सब एंजियोस्पर्म के फीचर है। ठीक है, तो यानी ये थ्योरी क्या कहती है कि फ्लावर डिड नॉट इवॉल्व अ सिंगल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर है वो एक सिंगल रिप्रोडक्टिव, जैसे बेनेटियल बोलता था नहीं स्ट्रॉबेलस से इवॉल्व हो गया, तो कहता है सिंगल एक किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से इवॉल्व नहीं हुआ है, बट फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से उनसे बना है एक अपना फ्लावर। दैट ग्रेजुअली फ्यूज, वो फ्यूज हुए बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कंडेंस हुए, है ना, एंड देन जाके मॉडर्न एंजियोस्पर्म फ्लावर बना है। ये थ्योरी ये कहती थी। ठीक है, अगली थ्योरी में आए तो अगली थ्योरी जो है हमारी वो एंथॉइड है। और आपको मैंने एक फॉसिल्स भी अभी पढ़ाया था, है ना, जो कि कैटोनियलिन ऐसा लिखा है यहाँ पे, है ना, कैटोनियल्स पढ़ा है ना, कैटोनियल्स, कैटोनियल्स एक फॉसिल्स था। एंड ये कैटोनियल्स क्या है? कैटोनियल्स इज अ सीड फर्म। सीड फर्म है तो मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है, आपका टेरिडो स्पर्म है। ठीक है,
तो जो एंथोइड थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं वो इस कैटोनियल से इन्वॉल्व हुए हैं, यानी सीड फर्न से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, मतलब इसी को मानते हैं, यानी मोनोफैलेटिक बात कह रहे हैं कि कैटोनियल से ही इवॉल्व हुए, ठीक है। कैटोनियल्स क्या है, एक एक्सटिंक्ट सीड फर्न है, एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं है, फॉसिल्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ कैटेन्यूल्स उनके अंदर क्या था, क्यूप्यूल था, क्यूप्यूल दैट पार्सली इंक्लोज देयर सीड, यानी क्यूप्यूल क्या करता था, सीड को पार्सली यानी हाफ सीड को क्लोज कर देता था, यानी पार्सली अपने सीड को इनमें जो कैटेन्यूल्स के जो क्यूप्यूल थे वो सीड को पार्सली यानी हाफ क्लोज करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कार्पल का अर्ली फॉर्म हो सकता है, यानी कार्पल की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, कार्पल क्योंकि हमारा फ्यूज था, सॉरी कार्पल हमारा कैसा था, क्लोज था, क्लोज होता है ना आपका कार्पल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो दैट पार्सली इंक्लोज दियर सीड, एंड ये क्या करता है, एक अर्ली स्टेज दिखाता है एंजियोस्पर्म के कार्पल के डेवलपमेंट के, ठीक है। दियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंटेन्ड लोब्स, इनके जो अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वहां पे उनपे क्या दिखेगा, लोब्स देखने को मिलेगा, एंड लोब्स आप देखोगे फोल्डेड इनवर्ड विच मे हैव बीन प्रिकर्सर टू द फुल्ली इंक्लोज्ड कार्पल, ठीक है, यानी इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे उनमें बहुत सारे लोब थे, एंड लोब अंदर की ओर फोल्ड होते हैं, ठीक है, एंड वही जो अंदर की ओर जो लोब फोल्ड है वो एक प्रिकर्सर होगा, यानी इसी से आपका फुल्ली इंक्लोज्ड कार्पल आ गए होंगे, भाई लोब अंदर की ओर चले गए तो इंक्लोज्ड जो कार्पल था वो एकदम से बंद हो गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दस मॉडर्न कार्पल इज बिलीव टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इवोल्यूशनरी मॉडल मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूप्यूल बियरिंग ऑर्गन, यानी जो मॉडर्न फ्लावर आया है या फिर मॉडर्न कार्पल आया, कार्पल यानी गाइनिशियम वाला पार्ट, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसी में ये क्यूप्यूल वाले ऑर्गन में क्या आया, इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन हुआ है, बात समझ में आई, यानी क्यूप्यूल लोब्स फोल्ड होकर क्लोज्ड ओवरी बना रही है, जो क्यूप्यूल की लोब है, इसमें कहने का मतलब सिंपल सा है, क्यूप्यूल की जो लोब है वो फोल्ड हो रही है, एंड फोल्ड होके क्या बना रही है, एक क्लोज्ड ओवरी बना रही है, क्लोज्ड ओवरी बना रही है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट, ठीक है, इस डायग्राम में आप ये देख भी सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। अगली जो थ्योरी है वो गोनोफिल थ्योरी है, एंड मैं आपको बता दूं कि गोनोफिल को आप और डिटेल से इसको लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आती है, एंड शॉर्ट नोट्स में लगभग अगर 1.5 पेज से कम लिख रहे हो तो फिर तो खराब है ना, तो शॉर्ट नोट्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गोनोफिल थ्योरी पूछी जाती है, तो फोकस करना है इस थ्योरी में, ठीक है। तो गोनोफिल थ्योरी किसने दी थी, मेलविले ने दी थी, एंड मेलविले पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन को मानते थे, आपको मैंने पहले ही बताया है ना। तो मेलविले ने क्या बोला, मेलविले बोलते थे कि जो फ्लावर्स, जो मतलब फ्लावर ऑर्गन है ना, फ्लोरल ऑर्गन्स है, उनका ऑरिजिन गोनोफिल से हुआ है, उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, गोनोफिल से हुआ है। तो गोनोफिल्स क्या है, गोनोफिल्स इज लाइक लीफ प्लस फर्टाइल ब्रांच, यानी लीफ और फर्टाइल ब्रांच जब कंबाइन होती हैं तो उससे क्या बनता है, गोनोफिल बनता है, ठीक है, ठीक है। फिर इन्हीं के धीरे धीरे फ्यूजन, स्पेशलाइजेशन और रिडक्शन से फ्लावर के पार्ट्स बने, ये गोनोफिल में जब क्या हुआ, धीरे धीरे फ्यूजन होता गया, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता गया, एंड रिडक्शन होता गया, उससे हमारा क्या बना है, फ्लावर बना है, ठीक है। मैंने आपको फर्टाइल ब्रांच पढ़ाया था, अगर आप याद करो, टीलोम थ्योरी पढ़ाया था मैंने टीलोम थ्योरी में। तो जो फर्टाइल ब्रांच है एंड लीफ दोनों जब मिलते हैं उनके कॉम्बिनेशन से गोनोफिल बनता है, और उस गोनोफिल में जब फ्यूजन होएगा, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होएगा, रिडक्शन होएगा, तब जाके आपका मॉडर्न एक फ्लावर पार्ट बनता है,
बात समझ में आई? ऐसा कौन मानता है? गोनोफिल थ्योरी में मेलविल मानते हैं। तो गोनोफिल थ्योरी प्रोपोजेस दैट एंजियोस्पर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर, मतलब पूर्वज में स्ट्रक्चर होता था जिसको नाम क्या है? गोनोफिल, है ना। गोनोफिल क्या है? अगर डायग्राम मैंने दिया होगा शायद, हाँ हाँ दिया है, अभी समझाता हूँ। तो गोनोफिल विच कंसीडर्ड अ वेजिटेटिव लीफ ब्लेड, एक वेजिटेटिव लीफ ब्लेड है अटैच टू द फर्टाइल ब्रांचिंग सिस्टम, जो कि एक ब्रांचिंग फर्टाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ। तो गोनोफिल इज लीफ प्लस फर्टाइल ब्रांच, ठीक है। फॉसिल्स ग्रुप सच एज ग्लॉसोप्टेरिस की अगर हम बात करें तो इस मतलब गोनोफिल थ्योरी को किसने सपोर्ट करा था? ग्लॉसोप्टेरिस में देखा गया था। ये फॉसिल्स कहाँ पे देखा गया था? मतलब ये ग्लॉसोप्टेरिस में देखा गया था ये आपका गोनोफिल, ठीक है। उसने ये आइडिया सपोर्ट करा। ओवर द टाइम जो फर्टाइल ब्रांचेस है वो अपना इंक्रीजली धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, इंटीग्रेट इनटू द लीफ बेस, है ना। लीफ बेस में इंटीग्रेट हो रहा है आपका फर्टाइल ब्रांच, है ना। एंड फिर उससे क्या हो गया कि मॉडर्न फ्लोरल ऑर्गन बन गया। कैसे मॉडर्न फ्लोरल ऑर्गन बन गया? जो मैं वही पढ़ा रहा था, फ्यूजन से, इस मॉडिफिकेशन से, रिडक्शन से, स्पेशलाइजेशन से धीरे धीरे वो गोनोफिल किस में कन्वर्ट हो गया? आपका मॉडर्न फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसमें आपको फर्टाइल ब्रांच भी देखने को मिल रही है। दिस इज द फर्टाइल ब्रांच एंड साथ साथ में आपको यहाँ पे लीफ मिलता गया। तो इनके जो लीफ बेसिस हैं इस फर्टाइल ब्रांच में इंटीग्रेट होते गए एंड मॉडर्न फ्लावर बनता गया। इसमें देखो, इसमें आपको केवल लीफ देखने को मिल रहा है एंड इस, है ना। एंड इस ये पेंटाजाइलॉन है ना। ये पेंटोजाइलॉन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड फिर ये सीड कोन्स है ना, रिकंसेट। तो इसमें आपको देखने को मिला कि फर्टाइल ब्रांच है एंड लीफ है, दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेट होके ऐसा बना हुआ है। बात समझ में आई? ये यहाँ पे आपको इसमें ये देखो, ये फर्टाइल बी नंबर फर्टाइल ब्रांच, उसको गोनोफिल बोलते हैं, है ना ये, ठीक है। इसमें भी अलग अलग प्लांट में ये फर्टाइल ब्रांच है ना, ओके। ये वेजिटेटिव ब्रांच है, वेजिटेटिव ब्रांच लाइक ब्लेड लाइक दिख रहा है, ओके। यहां तक समझ में आया? गोनोफिल थ्योरी समझ में आया? गोनोफिल थ्योरी एग्जाम में आ सकता है। देखो, फिर अपना एक थ्योरी आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे थ्योरी तो इंपॉर्टेंट ही है ना यार। ट्रांजिशनल एंड कम्बिनेशनल थ्योरी, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन जब हुआ तो डार्विन ने ऐसा बोला कि एंजियोस्पर्म का जो इवोल्यूशन है बहुत ज़्यादा पजल्ड है, यानी डायरेक्ट फ्लावर सडनली आया वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बट ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका इवोल्यूशन हुआ है वो सडन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन एकदम से अचानक से नहीं हुआ है। इवोल्यूशन बहुत ही ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब क्या है? बहुत ही धीरे धीरे, है ना, बहुत ही ग्रेजुअल था, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? जो एंजियोस्पर्म के मेन ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म के मेन कैरेक्टर है यानी मेन ट्रेड्स है, एक ग्रुप होता है बेटा एल्गा लाग, एल्गा लाग, है ना। इसका जो मेन जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। दिस इज नॉट ग्रुप, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म के जो मेन ट्रेड्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स में मौजूद थे, ठीक है। मतलब जो मेन ये जो मान लो मेन आपका एंजियोस्पर्म है एंड जो एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं वो पहले से ही अलग अलग प्लांट्स में मौजूद थे। वो ये कहता है कि भाई अलग अलग प्लांट्स में ये मौजूद थे, ठीक है ना। एंड कौन कौन से ट्रेस्ट है? जैसे कि क्लोज्ड कार्पल्स है ना, वो दूसरे प्लांट्स में थे, आगे जाके कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ये होता था उसमें, बाकी सारे भी प्लांट्स में होता था। फ्लावर का फॉर्मेशन वो होता था, ठीक है। बाद में यही कम ये सारे फीचर जो अलग अलग प्लांट्स में थे ये आगे जाके ऐसे कंबाइन हुए होंगे एंड आपका ट्रू एंजियोस्पर्म देखने को मिल गया। ट्रू एंजियोस्पर्म देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही ट्रांजिशनल कम्बिनेशनल थ्योरी, यानी धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ और जो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते थे एंड धीरे धीरे कम्बिनेशन हुआ, सॉरी ट्रांजिशन हुआ, फिर उसका कम्बिनेशन होगा, यही थ्योरी कहता है। तो द ट्रांजिशनल कम्बिनेशनल थ्योरी प्रपोज बाय स्टूशे, स्टूसी ने इसको प्रपोज करा था और उन्होंने बोला कि एंजियोस्पर्म इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस।
ग्रेजुअल प्रोसेस है, ना कि अचानक से होने वाला प्रोसेस, सडन प्रोसेस नहीं है। इनके व्यू के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल एंजियोस्पर्म ट्रेट्स हैं, जैसे कि क्लोज कार्पल होना, डबल फर्टिलाइजेशन होना, है ना, फ्लावर का बनना, ये सब एंसेस्ट्रल सीड फर्न में पहले से ही थे। इंडिपेंडेंटली अलग अलग सारे फर्न थे, मतलब क्लोज कार्पल किसी में पाया जाएगा, किसी में डबल फर्टिलाइजर। अब ये सारे कैरेक्टर एक ही प्लांट में कंबाइन हो गए धीरे धीरे, पहले ट्रांजिशन हुआ धीरे धीरे, फिर ये लेटर जाके कंबाइन हो गए, तो जाके ट्रू एंजियोस्पर्म बन गया। तो ये कौन सपोर्ट करे, फॉसिल्स एविडेंसेस सपोर्ट करे कि अलग अलग ग्रुप में ये सारे कैरेक्टर पाए जाते थे, एंड बाद में जाके कंबाइन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल कॉम्बिनेशन थ्योरी, ठीक है। सम बट नॉट ऑल एंजियोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटेड द फ्लावरिंग प्लांट्स इमर्ज थ्रू द कॉम्बिनेशन एंड इनोवेशन अकरिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ में तो देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो एंजियोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक थे वो आपके इमर्ज प्लांट ग्रुप में ऐसे, मतलब जो पॉजिस्ट बट नॉट ऑल एंजियोस्पर्म कैरेक्टर, यानी उन जो फॉसिल्स एविडेंस में जो फॉसिल्स मिलते थे उनमें सारे के सारे एंजियोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, लेकिन कुछ थे, है ना। वो इंडिकेट करता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स उन्हीं से बने होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से ही बने होंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यानी बहुत ज्यादा उसमें वो चीज रही होगी। आई मेरी बात समझ में?